Hello. Hello. Am I audible now? Yes, Yes, sir. sir. Am I audible? Yes. Okay, fine. So I think I have discussed a few points related to the resistance. Again, I repeat. So as I said, this is unit number 4, which we have started on Tuesday before going for the vacation. This is what the example which we took for 3 or 4 different elements. So I said in electrical engineering, these elements are classified as resistance, inductance, and capacitance. These under this, we have studied this resistance first. So here we have a switch. The moment of that switch is classified into 4 different instants as infinity minus, 0 plus, and infinity plus. These are the instants. So it can be written as t equal to infinity minus, t equal to 0 plus, 0 minus, t equal to 0 plus, t equal to infinity plus. This may be closing or opening. This arrow indicates the moment of the switch. It may closes the contacts or it may opens the contacts. In both the situation, we do have this 0 minus, infinity minus, 0 minus, 0 plus, infinity plus. The meaning of these instants as infinity minus, it says that there is a long time the switching action doesn't take place. There is no switching action takes place. It may be closing or opening. Switching action it indicates closing or opening. Switching action का मतलब वही हुआ कि भैया आपने उसमें कोई भी ओपन या क्लोज उस स्विच को किया हुआ नहीं. So it may be open or close. Okay. So this 0 minus काफी समय से उसका एक्शन नहीं हुआ है. ओके अब ये स्विचिंग एक्शन हो सकता है आपका मे बी मोर देन 1 मिनट, मे बी मोर देन 1 आवर, मे बी मोर देन 24 आवर्स एक्सेट्रा, बट इट्स अ स्विचिंग एक्शन. उसके बाद है आपके पास 0 माइनस. 0 माइनस यानी ये इंस्टेंट हुआ जिस वक्त आप उसको स्विचिंग एक्शन दे रहे हो. एक तो आप उसको ओपन कर रहे हो या उसको आप क्लोज कर रहे हो, तो वो हो गया आपका इंस्टेंट ऑफ डूइंग स्विचिंग एक्शन, दैट इज 0 माइनस. 0 प्लस का मतलब ये हुआ कि दैट यू हैव डन दैट स्विचिंग एक्शन. सो इट इज द इंस्टेंट व्हेन यू डन दैट स्विचिंग एक्शन, यानी वो मोमेंट, वो इंस्टेंट जिस पे आपने वो स्विचिंग एक्शन कर दिया. इट मे बी अगेन क्लोज और ओपन. उस 0 माइनस और 0 प्लस पे जो भी पैरामीटर्स रहेंगे, all the parameters are same. All the parameters are same or it may be identical. The values may be same, the values may be identical, कुछ भी आप कह सकते हो. So at these two instants, t equal to 0 minus, t equal to 0 plus, the values are same. Another is infinity plus. It's a long time after switching action. यानी उस स्विच को आपने क्लोज कर दिया. तो अगर आपने स्विच को क्लोज किया हुआ है तो काफी समय से उसको आपने स्विच को क्लोज रखा हुआ है. सो ये जो इंस्टेंट हुआ, इट इज t इक्वल टू इन्फिनिटी प्लस. अगर आपने स्विच को ओपन किया हुआ है तो काफी समय से आपने उस स्विच को ओपन करके रखा है. सो दिस इंस्टेंट इज अगेन इन्फिनिटी प्लस. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो इन्फिनिटी प्लस ये दोनों कंडीशन में रहेगा कि एक तो आपने स्विच को क्लोज करके रखा है और काफी समय से वो क्लोज है, या फिर आपने उस स्विच को ओपन करके रखा है और काफी समय से वो ओपन है. सो दिस इज आफ्टर स्विचिंग एक्शन. जो भी स्विचिंग आप एक्शन कर रहे हो, ओपन कर रहे हो या क्लोज कर रहे हो, काफी समय से उसको आपने क्लोज करके रखा है या काफी समय से उसको आपने ओपन करके रखा है. इज इट क्लियर विद दिस पॉइंट? अब ये जो 4 इंस्टेंट्स हैं, फॉर दीज टाइमिंग्स आर एप्लीकेबल टू ऑल द पैरामीटर्स. अब पैरामीटर्स कौन कौन से हैं? अगर ये पूछा जाए तो आप कहोगे कि सर रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस. सो दीज 4 इंस्टेंट्स आर एप्लीकेबल टू ऑल द 4 पैरामीटर्स. ओके. अब सिर्फ डिफरेंस ये है कि ये इंस्टेंट्स पे व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ आर. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वैल्यूज ऑफ आर, एल एंड सी. समझ में आ रहा है? सो आर का वैल्यू क्या रहेगा, एल का वैल्यू क्या रहेगा, सी का वैल्यू क्या रहेगा. क्या आर ये टाइम डिपेंडेंट क्वांटिटी है? नो. क्या एल टाइम डिपेंडेंट क्वांटिटी है? हाँ.
क्यों? क्योंकि जस्ट इन केस अगर मैं यहां पर मैं वोल्टेज का इक्वेशन लिखता हूं V इज इक्वल टू आई इंटू आर, करंट का इक्वेशन मैं लिखता हूं I इक्वल टू V अपॉन आर। क्या इंडक्टेंस में ये आप इक्वेशंस फॉर्म कर सकते हो? यस, वी एल, जैसे यहां पर मैं सपोज आई जस्ट राइट वी आर, आई जस्ट राइट आई आर, सो वी एल इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। I is equal to 1 by L integration of V dt. बराबर है? So what do you have to do to get this? You have to integrate on both the sides and then you get this equation I equal to 1 upon L integration V dt. या फिर simply you just remember one equation. Voltage के equation जो है वो आप लोग याद रखें कि VR is equal to I into R, VL is equal to L di by dt. And same way VC, voltage across capacitor, is equal to 1 upon C integration IDT. करंट के फॉर्म में उसको आप कैसे लिखोगे? IR is equal to V upon R या VR upon R, I is equal to 1 upon L V L dt, and यहां पर I is equal to बराबर है C dVC by dt. यहां पर मैं इसको VL कर देता हूं, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, यहां पर मैं वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस कर देता हूं VR upon R. Okay, so this is what the equations of for resistance, inductance and capacitance. अब यहां से आपको पता चल रहा है कि for resistance and inductance, inductance and capacitance, there is the parameters voltage and current depends on the time. तो उस करंट का वैल्यू या फिर वोल्टेज का वैल्यू उस पैरामीटर इंडक्टर या कैपेसिटर के लिए क्या रहेगा उस इंस्टेंट पे क्या वैल्यू रहेगा? ओके, तो ये हम लोगों ने यहां पर स्टडी किया हुआ है। अब वो स्टडी करने के लिए what we did, we just took the help of the basic waveforms. ये जो basic waveforms है उस basic waveform का I just took the help. The purpose is only to understand कि भैया अगर रेजिस्टेंस है और आपने सप्लाई दिया तो करंट पास होगा, तो क्या इफेक्ट होगा रेजिस्टेंस पे या करंट की वैल्यूज क्या रहेंगी। तो जैसे आपने देखा कि इस वेवफॉर्म में सपोज मैंने वोल्टेज दिया हुआ है और मुझे उस करंट का स्टेटस देखना है, तो वोल्टेज एंड करंट बोथ आर इन फेज, वोल्टेज एंड करंट बोथ आर इन फेज, वोल्टेज एंड करंट बोथ आर इन फेज। अब अगर ये दोनों आपके इन फेज है, इसका मतलब देयर इज नो इफेक्ट ऑफ ईदर ऑफ द पैरामीटर ऑन रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस आपका वहां पर इंटैक्ट रहेगा। बट इंडक्टर की बात करें तो देखो क्या लिखा हुआ है, इंडक्टर को आपने एक सप्लाई दिया, स्विच को आपने सपोज क्लोज किया, तो स्विच अगर क्लोज होता है तो क्या इफेक्ट होगा? तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया कि इस इंडक्टर के लिए वोल्टेज और करंट का रिलेशनशिप क्या है वो देखा। तो हमें पता चला कि भैया वोल्टेज अगर साइनसॉइडल है, 0 इंस्टेंट पे वो शुरू हो रहा है, तो करंट आपका प्योर इंडक्टेंस के लिए एक 90 डिग्री पे शुरू होगा। अगर वो इम्प्योर भी है, सम एलिमेंट रेजिस्टेंस और कैपेसिटर इज आल्सो इंक्लूडेड, देन आल्सो वी गेट द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। So in short, if we have this situation, inductor is present in the circuit, current lags voltage by an angle of theta. Current lags voltage by an angle of theta. So it means what? Whenever you apply voltage and if you close the switch, say at 0 minus you have closed the switch. So at 0 minus जैसे आपने close switch आप close करने जा रहे हो और 0 plus पे वो close हो गया, तो इस इंस्टेंट पे क्या होगा? सो एट दैट इंस्टेंट, लाइक 0 माइनस इंस्टेंट ऐसा है, 0 माइनस इंस्टेंट ऐसा है कि जब आपका स्विच ओपन है, अब अगर स्विच ओपन है तो इंडक्टर की वैल्यू क्या रहेगी? द वैल्यू ऑफ दैट इंडक्टर मींस द इंडक्टर एक्ट्स एज ओपन सर्किट, सो एट 0 माइनस द वैल्यू ऑफ करंट इज इक्वल टू 0. दिस इज व्हाट द इनिशियल कंडीशन. अब आप कहोगे कि सर हमने इफ वी क्लोज द स्विच, जैसे आपने स्विच क्लोज कर दिया तो द इंस्टेंट ऑफ 0 प्लस, द इंस्टेंट ऑफ 0 प्लस अगेन गिव्स यू द वैल्यू ऑफ करंट एज 0, बिकॉज व्हाई? इंडक्टर एक्ट्स एज अ ओपन सर्किट, दैट इंडक्टर एक्ट्स एज अ ओपन सर्किट. तो ये मैंने स्विच का मूवमेंट लिया, दिस इज माय स्विच, दिस इज इंडक्टर, यहां पर मैंने इंडक्टर शो किया हुआ है. ओके, सो अगर देखा जाए तो क्या कर रहा हूं मैं कि ये एक मेरा स्विच है,
यहाँ पर इंडक्टर है, ठीक है। ओरिजिनल एग्जांपल में आपको ये ऐसे दिया हुआ है, यहाँ पर आप सप्लाई वोल्टेज दे रहे हो, ये पोजीशन है जब आप स्विच को क्लोज करोगे, दिस इज दैट इंस्टेंट व्हेन यू ट्राई टू क्लोज द स्विच। कैन यू टेल मी द वैल्यू ऑफ करंट पासिंग थ्रू दिस इंडक्टर? आप कहोगे सर इट इज इक्वल टू 0 एम्पियर, व्हाई? बिकॉज द स्विच इज ओपन एंड देन यू गेट अ इंस्टेंट when you try to, or when you close the switch, so जैसे आप स्विच को क्लोज करोगे, वो जो इंस्टेंट है उस इंस्टेंट पे इंडक्टर के साथ क्या होगा? यहां पर तो करंट 0 था क्योंकि स्विच ओपन है। अब इस पोजीशन में इंडक्टर के साथ क्या होगा? यहां पर इंडक्टर एक्ट्स एज अ ओपन सर्किट। क्यों? बिकॉज करंट लैग्स द वोल्टेज। तो सबसे पहले यहां पर आपको क्या मिलेगा? वोल्टेज मिल जाएगा, इसके अक्रॉस आपको वोल्टेज मिल जाएगा, यू विल गेट अ वोल्टेज, बट वोल्टेज मिलेगा बट करंट उसके पीछे पीछे आएगा। सो दिस इज दैट इंस्टेंट ऑफ क्लोजिंग द स्विच एट 0 प्लस। सो यहां पर आप क्या कहोगे? t इक्वल टू 0 प्लस, आपने सप्लाई वोल्टेज दिया हुआ है, सो t इक्वल टू 0 प्लस, स्विच को आपने क्लोज कर दिया, इंडक्टर इज एक्टिंग एज अ ओपन सर्किट। व्हाई ओपन सर्किट? बिकॉज करंट लैग्स द वोल्टेज। और करंट कब पास होता है? व्हेनेवर देयर इज अ शॉर्ट सर्किट, व्हेनेवर देयर इज अ क्लोज सर्किट। सर्किट क्लोज नहीं है यानी करंट पास नहीं हो रहा है। क्यों करंट पास नहीं हो रहा है? क्योंकि सबसे पहले वोल्टेज है यहां तक, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट तक, यानी यहां तक जब तक वोल्टेज नहीं पहुंच रहा है यहां से यहां तक, तब तक वो करंट 0 है। So therefore, how we can show the effect on inductor? By showing open circuit. यहां तक पॉइंट क्लियर है आप लोगों को? Is there any question? Yes, सर सर ये जो आपने बताया कि ये ओपन सर्किट होगा तो वो एक छोटे से इंस्टेंट के लिए होगा हाँ ना? जी, छोटे इंस्टेंट के लिए होगा। और अगर जब हम इन्फिनिटी प्लस हमारा एक्टिव है, हाँ, तब तब वो उसमें से करंट फ्लो होगा? उसमें से करंट फ्लो होगा। हाँ सर, ठीक है। हाँ, ठीक है। सो जैसे ये एक टेबल आप लोगों को पूरा वो एक्सप्लेन करेगा। इस टेबल में क्या दिया हुआ है कि दिस इज व्हाट द इनिशियल कंडीशन है, वो एलिमेंट्स कैसे एक्ट हो रहा है। इन शॉर्ट यहाँ पर हेडिंग है एलिमेंट एंड इनिशियल कंडीशन। अब एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? तो रेजिस्टेंस है, इंडक्टेंस, कैपेसिटर। ओके, अब मैं पहले ये सिर्फ 3 कंसीडर करता हूं, देन आई विल टॉक अबाउट दिस अगेन। सो रेजिस्टेंस अगर है तो रेजिस्टेंस को हमने देख लिया, इट इज independent on time. There is no time dependent. This resistance is not a time dependent quantity. अगर वाइवा में आपको नेटवर्क में पूछा जाता है कैन यू टेल मी द टाइम डिपेंडेंट क्वांटिटीज, तो आप कहोगे सर इंडक्टर एंड कैपेसिटर। कैन यू टेल मी द क्वांटिटी विच इज नॉट डिपेंडेंट ऑन टाइम, तो आप कहोगे सर रेजिस्टेंस। सो रेजिस्टेंस इज नॉट अ टाइम डिपेंडेंट क्वांटिटी. So is there any effect of that on the resistance? There is no effect of the switching action on the resistance. So resistance is same at t equal to 0 minus, even it is same at t equal to 0 plus. Okay, अब अगर स्विच आपका ओपन है तो रेजिस्टेंस का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। डेफिनेटली स्विच अगर ओपन है तो भैया करंट ही पास नहीं होगा, है ना। बट स्विच को आप क्लोज करते हो तो 0 प्लस इंस्टेंट पे वो रेजिस्टेंस क्या होगा? रेजिस्टेंस रहेगा। अगर वो इनफाइनाइटली पोजीशन पे, दैट मे बी कनेक्टेड फॉर से 1 आवर, मे बी फॉर 2 आवर्स, मे बी फॉर 5 आवर्स, 10 आवर्स, सो दैट इंस्टेंट इज रिटन एज व्हाट? इनफाइनाइट कंडीशन। तो उस वक्त रेजिस्टेंस के ऊपर क्या इफेक्ट होगा? दैट रेजिस्टेंस इज सेम. So at all the situations, the resistance which is connected in the network is same. But what is the effect on inductor? Due to this lagging nature, at t equal to 0 plus, the inductor acts as open circuit because voltage reaches first. So the moment of that closing of the switch, I equal to 0 plus, that is t equal to 0 plus, that is I of 0 plus equal to 0, because there is no current. Why? Because the instant, this time period, this is that time period required to get the movement of current. तो जैसे आप लोग घर पे भी स्विच ऑन करोगे तो स्विच ऑन करने के बाद भी जो एक मिली सेकेंड्स, माइक्रो सेकेंड्स के लिए करंट उसमें से पास नहीं होगा। अगर आपने फैन ऑन किया तो फैन ऑन करने के बाद
कुछ समय के बाद it attains that rated required speed, but before that the current through the switch and hence through the fan is zero. That may be for milliseconds, maybe for microseconds. So it means what? That acts as a open circuit. That acts as an open circuit. And hence the value of current is also zero. But अगर उस स्विच को आपने काफी समय के लिए क्लोज रखा हुआ है, अब क्लोज रखा है, अब फैन ने वो जो रिक्वायर्ड रेटेड स्पीड था वो अटेंड कर चुका है. अगर वो स्पीड रिक्वायर्ड अटेंड कर चुका है तो इट मींस व्हाट? दैट इंडक्टर एक्ट्स एज अ शॉर्ट सर्किट. कंटिन्यूअसली दैट करंट इज पासिंग थ्रू दैट इंडक्टर. इसका मतलब क्या है? दैट इंडक्टर एक्ट्स एज अ शॉर्ट सर्किट. Are you getting my point? So you have this situation. So at t equal to 0 plus, the inductor acts as an open circuit, hence current is equal to 0. But at t equal to infinity, the inductor acts as a short circuit. T equal to infinity plus, this is infinity plus. T equal to infinity plus, the current through that inductor gives you maximum value and therefore inductor acts as a short circuit. Okay, now third parameter is capacitor. आपका सेकंड हो चुका है इंडक्टर, पता चल गया आपको. थर्ड पैरामीटर इज कैपेसिटर. यहां पर हम देख रहे हैं कि एक सपोज स्विच था यहां पर, ठीक है, यहां पर एक स्विच था. t इक्वल टू 0 माइनस कंडीशन पे मैं उस स्विच को क्लोज करने गया. तो आप कहोगे कि सर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 0 माइनस सिचुएशन पर, या 0 माइनस सिचुएशन तक उस करंट की वैल्यू क्या है? तो माय आंसर विल बी 0 एम्पीयर. जैसे ये स्विच आपका क्लोज होगा, जैसे आपका ये स्विच क्लोज होगा, नाउ यू आर गेटिंग दिस पोजीशन. सो नाउ द इंस्टेंट इज व्हाट? t इक्वल टू 0 प्लस. t इक्वल टू 0 प्लस. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट? सो करंट एट 0 प्लस, राइट? करंट एट 0 प्लस क्या रहेगा वो देखते हैं यहां पर. अब यहां पर सिचुएशन कैसे आ रही है देखिए कि वोल्टेज इज स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, इंस्टेंट t इक्वल टू 0, गिविंग यू साइनसॉइडल वेव. करंट लीड्स वोल्टेज बाय एन एंगल थीटा. करंट लीड्स वोल्टेज बाय एन एंगल थीटा. सो अगर करंट ये लीड कर रहा है वोल्टेज से, तो इसका मतलब क्या होगा कि करंट वहां पर उस कैपेसिटर पे पहले पहुंचेगा. अब अगर कैपेसिटर पे पहले पहुंच रहा है, इसका मतलब क्या है? दैट कैपेसिटर इज एक्टिंग एज अ क्लोज्ड सर्किट. अब क्लोज सर्किट के लिए यहां पर हम लोग क्या कहेंगे? दैट कैपेसिटर इज एक्टिंग एज अ शॉर्ट सर्किट. दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग I0 प्लस पासिंग थ्रू दिस कैपेसिटर. But at the same time, if you ask me, sir, what is the value of voltage at 0 plus? That is 0. What is the value of voltage across a capacitor? That is equal to 0. अब यहां पर आप कहोगे कि सर at t equal to 0 minus the value of current is equal to 0. Yes, definitely. कि अब मैं कहूंगा कि सर voltage at 0 plus is 0 minus is equal to 0. 0 plus पे करंट पास हो रहा है, some ampere amount of current is passing through the capacitor. But what about voltage? That voltage at 0 plus is equal to 0. Why? Because it is acting as a short circuit. So voltage at that particular moment is equal to 0. So what is the initial condition for voltage? 0 volts. What is the initial condition for voltage? It is 0 volt. But current is some ampere current passing through this capacitor. Are you getting this? So मैंने आपको क्या कहा था कि जो कंडीशन, जो पैरामीटर्स आपके t इक्वल टू 0 माइनस पे है, वही पैरामीटर्स की वैल्यूज आपके 0 प्लस पे रहेंगी. ये मैंने आपको कहा था. वो स्टेटमेंट मेरा सही है. कौन सा पैरामीटर से ये मैंने आपको नहीं बताया था. वो पैरामीटर्स हम लोगों ने डिस्कस नहीं किए थे. वो पैरामीटर्स कौन से हुए? कैपेसिटर के लिए हुआ वोल्टेज, और इंडक्टर के लिए कौन सा हुआ? करंट. होपफुली मैं आप लोगों को कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं. मैं क्लियर बता रहा हूं आप लोगों को कि एक सिंपल वे से, अगर इंडक्टर है तो इंडक्टर में करंट लैग करता है वोल्टेज से. सो वहां पर पहले वोल्टेज पहुंचेगा, करंट पीछे रहेगा, तो करंट 0 रहेगा. एंड देयरफॉर कैपेसिटर एक्ट्स एज अ ओपन सर्किट. अगर करंट पास नहीं हो रहा है, करंट 0 एम्पियर है, तो इंडक्टर क्या हुआ? ओपन सर्किट.
अगर उसमें से करंट पास हो रहा है तो वो दैट कैपेसिटर में वाई करंट पास होगा, बिकॉज करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री, या फिर करंट लीड्स द वोल्टेज बाय एन एंगल थीटा। सो इसका मतलब सबसे पहले कौन पहुंचेगा? करंट। तो अगर करंट सबसे पहले पहुंचेगा, उसके पीछे वोल्टेज आएगा, तो दैट कैपेसिटर एक्ट्स एज अ शॉर्ट सर्किट। अब उस मोमेंट पे, जैसे ये मोमेंट है, ये देखो, इस मोमेंट से यहां तक का जो सफर है इस करंट का, यहां से यहां तक का सफर, इस सफर में धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ते जा रहा है, बराबर है। सो इसका मतलब इन ड्यूरिंग दिस मोमेंट, ये जो t इक्वल टू थीटा है, t इक्वल टू थीटा डिग्री अगर आपका हो टाइम पीरियड, मे बी थीटा में भी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 10 डिग्री, कुछ भी आप कह सकते हो। सो ये जो मोमेंट है, एट for this particular moment, the value of voltage is equal to 0. Just see, the value of voltage is equal to 0, and then gradually it attains the values. But अब ये क्या हुआ? This is what t equal to 0 plus. ये जो moment है t equal to 0 plus, इस moment पे the value of current is there. A value of current is there. It means what? It is acting as a short circuit. That moment is very, very small, but the value of voltage is 0. The value of voltage is 0. So therefore, here again, element is capacitor. Condition is t equal to 0 plus. The capacitor acts as a short circuit. और कौन सा करंट पास हो रहा है? I of 0 plus. अब ये जो 0 plus है, इसका मतलब कौन से इंस्टेंट पे वो करंट पास हो रहा है? At t equal to 0 plus. And for long period, means for infinite plus period, the capacitor acts as open circuit. The capacitor acts as open circuit, means that capacitor get charged to that particular voltage. अब अगर वो चार्ज हो चुका है, so इसका मतलब क्या है? एक प्लेट आपका पॉजिटिव है, दूसरा प्लेट आपका निगेटिव है, और उसके बीच में इंसुलेशन है. So therefore it is represented as open circuit, whereas inductor is represented as short circuit. Okay. अब उसके बाद वाली सिचुएशन मैंने कौन सी बताई है कि सपोज उस इंडक्टर में इनिशियल करंट पास हो रहा है, उसके लिए मैंने ये एग्जांपल लिया था, ठीक है। यहां तक आप लोगों को ध्यान में आ चुका है? एनी क्वेश्चन? Okay, is there any question till this point? No question? Okay, मैं आगे बढ़ता हूं फिर. अब मैंने ये एक सर्किट कंसीडर किया. ये सर्किट मैंने इसलिए कंसीडर किया ताकि आपको मैं बता सकूं कि भैया उस इंडक्टर से एक इनिशियल करंट पास हो रहा है. अब वो कंडीशन कैसी है कि मेरे पास दो कनेक्शंस है या फिर दो वोल्टेज सोर्स है, या फिर हो सकता है कि ये वोल्टेज सोर्स की जगह कैपेसिटर हो. कैपेसिटर इज एक्टिंग एज व्हाट? द बैटरी, राइट? इट एक्ट्स एज अ चार्जर. कैपेसिटर एक्ट्स एज अ चार्जर, ठीक है. तो कुछ भी अब वो डिपेंड, सर्किट पे डिपेंड करेगा. हाँ. सो अब अगर मेरे पास दो वोल्टेज सोर्स है, V1 दूसरा V2. V1 आपका 0.1 से कनेक्टेड है, V2 आपको 0.2 से कनेक्टेड है, और ये मेरा एक स्विच है जो स्विच आपका सबसे पहले 0.1 से कनेक्टेड है. अब इसका मतलब क्या होगा कि V1 से जो करंट निकलेगा वो स्विच से पास होते हुए इंडक्टर से पास होगा. अब उस पर्टिकुलर इंस्टेंस पे भी आपके 0 माइनस 0 प्लस वो सारे इंस्टेंस रहेंगे, ठीक है. वो तो हम लोग बात नहीं करें. हम लोग क्या बात करें कि अगर अब आपका स्विच, यानी अगर इस इंडक्टर से इनिशियल करंट पहले से ही पास हो रहा, व्हेन यू डू द स्विचिंग एक्शन फ्रॉम 1 to 2, फ्रॉम 1 to 2, अगर आपने ये स्विचिंग एक्शन लिया, 1 to 2 आपने स्विचिंग एक्शन लिया, सो जब आप ये स्विचिंग एक्शन लोगे, जिस इंस्टेंट पे आप सोचोगे कि मैंने स्विच को चेंज करना है, वो रहेगा 0 माइनस, और दूसरा रहेगा आपका 0 प्लस जब आप ये 2 से कनेक्ट करो. तो जो करंट इसमें पहले से अवेलेबल है, दैट करंट बिकम्स व्हाट? द इनिशियल करंट, दैट इज I0. सो ये जो ओपन सर्किट था, नाउ दैट ओपन सर्किट, बिकॉज ओपन सर्किट में करंट 0 था, लेकिन अभी तो करंट पास हो रहा है, और अब अगर करंट अभी पास हो रहा है तो दैट इंडक्टर स्टार्ट्स एक्टिंग एज अ करंट सोर्स. दैट इंडक्टर स्टार्ट एक्टिंग एज अ करंट सोर्स.
बहुत सिंपल। सो अगर इनिशियल करंट उसमें है तो दैट इनिशियल करंट मेक्स दैट इंडक्टर एज करंट सोर्स। उसी तरीके से सर हाँ, एक सेकंड मैं ये कंप्लीट कर लेता हूं, जस्ट ये कंप्लीट कर लेता हूं। उसी तरीके से अगर आपके पास वोल्टेज सोर्स है तो वहां पर एक इनिशियल वोल्टेज के लिए कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। सो जो वोल्टेज रहेगा दैट वोल्टेज बिकम्स द इनिशियल वोल्टेज फॉर द मोमेंट ऑफ द स्विच बिफोर अप्लाइंग दिस V2 वोल्टेज। सो देयरफॉर दैट कैपेसिटर जो हम लोग पहले शॉर्ट सर्किट कह रहे थे, दैट कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट इज रिप्लेस्ड बाय अ वोल्टेज सोर्स। ओके, लेट अस चेक इट हियर। अब ये इंडक्टर से अगर आपका इनिशियल करंट पास हो रहा है, यहां पर इनिशियल करंट नहीं है, यहां पर इनिशियल करंट है। व्हाट इज दैट? I0। सो दैट for t equal to 0 plus that at that instant that becomes current source। ये है आपका करंट सोर्स। अब अगर इनिशियल वोल्टेज V0 है आपका कैपेसिटर, एंड व्हेन यू डू दैट स्विचिंग एक्शन दैट स्टार्ट एक्टिंग एज अ वोल्टेज सोर्स, CS करंट सोर्स, VS वोल्टेज सोर्स। इनफाइनाइट प्लस कंडीशन पे क्या होगा? दैट करंट सोर्स विद अ शॉर्ट सर्किट। यहां पर आपका इंडक्टर जैसे शॉर्ट हो रहा था, बस इंडक्टर फिर से शॉर्ट होगा, बट यू गेट दिस सिचुएशन। यहां पर जैसे कैपेसिटर आपका देखिए, कैपेसिटर ओपन हो रहा है तो यहां पर भी आपकी सिचुएशन क्या रहेगी? कैपेसिटर ओपन सर्किट, बट यू गेट दैट इनिशियल वोल्टेज। ओके, ये सातिश आप कुछ पूछ रहे थे? सर सर हाँ बोलिए बोलिए। सर जो हम यहाँ पे आप बोल रहे थे कि वो शॉर्ट टाइम उस शॉर्ट टाइम के स्पैन में वोल्टेज और करंट की वैल्यू किस तरह से टाइम के साथ वेरी करती है, हाँ इसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। तो सर बराबर है। हम उस शॉर्ट टाइम को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं कि वो लास्ट कंडीशन जहाँ पे स्टेडी स्टेट वोल्टेज और करंट स्टेडी स्टेट इस्टेब्लिश कर रहे हैं, हम्म वो शॉर्ट टाइम को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं या वो स्टेडी स्टेट अपेयर कर रही है उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं? नहीं, दोनों को इंपॉर्टेंस उतना ही मिल रहा है कि हम लोग यहाँ पर सिर्फ क्या है कि जैसे जनरली हम लोग इक्वेशन लिखते हैं, व्हेन यू राइट द इक्वेशन फॉर, जैसे सपोज आपके पास दिया है एक RL सर्किट, रेजिस्टेंस इंडक्टर एक सर्किट आपको दे दिया, तो जब हम लोग RL सर्किट स्टडी करते हैं या उसको आप लोग अप्लाई करते हो, सपोज वोल्टेज अप्लाई किया आपने, तो वोल्टेज का इक्वेशन आपको पूछा जाता है, तो आप लोग लिखोगे V इज इक्वल टू I इंटू R प्लस LdI/dt। इतना लिख के आप फाइनल इक्वेशन दे देते हो। लेकिन इस इक्वेशन में इनिशियल कंडीशंस आपके 0 आप कंसिडर करके चलते हो। हालांकि अगर हम लोग इनिशियल कंडीशंस करें तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं, इसलिए हम लोग इनिशियल कंडीशंस को अवॉइड करते हैं। बट इन यूनिट नंबर 4 वी आर स्टडिंग द एप्लीकेशन ऑफ दैट इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशंस अगर है तो या आप कंसिडर करते हो तो उस हिसाब से आपके एलिमेंट्स के ऊपर या उसके इक्वेशंस के ऊपर क्या चेंज होगा। तो सपोज मैंने ये देखा कि यहां पर मैंने एक स्विच अप्लाई किया हुआ है, स्विच कनेक्ट किया हुआ है, तो मेरे इनिशियल कंडीशंस क्या होंगे? सो आई विल गेट IR। अब रेजिस्टेंस के ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं है, प्लस LdI/dt प्लस, अब मैं जानता हूं कि वोल्टेज के ऊपर कोई चेंज हो रहा है क्या? ये तो वोल्टेज इक्वेशंस हुए ना, वोल्टेज के ऊपर कोई इक्वेशन कोई चेंज हो रहा है क्या? सो V ऑफ 0 माइनस या फिर V ऑफ 0 प्लस। सो ये जो V ऑफ 0 प्लस है, इट बिकम्स व्हाट? द इनिशियल कंडीशन। यहां पर अगर मैंने करंट का इक्वेशन लिखा, इफ आई जस्ट राइट द करंट इक्वेशन, व्हाट आई गेट? I इक्वल टू V अपॉन R बराबर प्लस प्लस 1/L इंटीग्रेशन VDT। अब मुझे इनिशियल करंट कंसिडर करना होगा, सो I ऑफ 0 प्लस। सो इसका मतलब व्हाट? आई हैव टू कंसिडर द इनिशियल कंडीशन for the element, and what is that element which is time dependent? Inductor। क्या रेजिस्टेंस यहां पर टाइम डिपेंडेंट है? नो, दैट इज नॉट टाइम डिपेंडेंट। सो इन दिस पर्टिकुलर केस वी आर गिविंग द इंपॉर्टेंस टू बोथ। यस, टाइम रेजिस्टर टाइम डिपेंडेंट नहीं है, इसका मतलब ये है ना कि वो अलाउ कर रहा है वोल्टेज और करंट को सडन चेंज होने में। हाँ जी, यस। ओके ओके, एनी अदर क्वेश्चन?
Okay, so I think all of you have drawn this particular table, because this table is only going to help you out to make the circuits depends on the situation asked. यानी जैसे आपको न्यूमेरिकल दिया हुआ है, उस न्यूमेरिकल के बेसिस पे you have to make a circuit. It may be asked that you have to make a circuit for t equal to 0 plus. So अगर आपको पूछा जाता है, then you have to make that circuit also, and based on that you have to write down the initial conditions. Okay. सर इस टॉपिक का नाम क्या है? कौन से टॉपिक का? ये वाले टॉपिक का? हाँ हाँ हाँ, दिस इज जस्ट अ इंट्रोडक्शन टू दिस इनिशियल कंडीशंस. इंट्रोडक्शन टू इनिशियल कंडीशंस. सो अल्टीमेटली आपको ये सिर्फ ड्रॉ करना है. अल्टीमेटली आपको ये सिर्फ ड्रॉ करना है. दिस वन, रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर के ऊपर, या फिर इनिशियल वैल्यूज अगर है तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा व्हेन यू डू द स्विचिंग एक्शन. सो दिस इज ओनली इंपॉर्टेंट. बट ये कैसे आ रहा है, इसके लिए पिछले वाले मैंने ये स्लाइड्स लिखे हैं. इज इट ओके विद दिस? Shall I discuss further points? yes, sir. ओके, आपको कुछ लिखना बाकी रह गया था, ऐसा कुछ है? ओके, चलो. सो यहां पर मैंने स्टेप्स दिए हैं. स्टेप्स टू सॉल्व बिफोर स्विचिंग एक्शन, दैट इज फॉर t इक्वल टू इंफिनिटी माइनस टू 0 माइनस, देन नेटवर्क इज अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशंस, ड्रॉ द इक्विवेलेंट सर्किट एट t इक्वल टू 0 माइनस एंड फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू इंडक्टेंस एंड वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस. सो मैंने आपको पहले ही कह दिया कि करंट से पास होने, इंडक्टेंस से पास होने वाला करंट और कैपेसिटेंस के अक्रॉस का वोल्टेज इज इंपॉर्टेंट. ओके, सो डू वन थिंग, यू जस्ट राइट डाउन दीज 4 स्टेप्स. ये स्टेप्स आप सिर्फ लिख के रखे आपके पास, लेकिन समझने के लिए व्हाट वी विल डू, वी विल टेक फ्यू न्यूमेरिकल्स. ठीक है, विल सी न्यूमेरिकल्स ऑन इट एंड देन आई एक्सप्लेन यू दीज स्टेप्स. ठीक है, सो यू जस्ट राइट डाउन दीज स्टेप्स.